हम नहीं जानते तुम्हारी तहरीक को, हम तुम्हारी तहरीक को नहीं जानते। तुम्हारे लिए आज भी मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कर रहा हूं, तुम्हें वज़ीर आज़म तस्लीम करने के हवाले से हमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पेशकश हुई, जूती की नोक पर टकराई कि अगर तुम इमरान को हम नहीं जानते, जितना चीखोगे उतना सच लाऊंगा, जितना चीखोगे उतना सच लाऊंगा। इससे अच्छा है हिकमत से काम ले लो, हिकमत से काम ले लो, हिकमत से काम ले लो। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी जी जनाब स्पीकर, वाइंड अप कीजिए जी। जनाब स्पीकर, अभी तो इनकी वजह से मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है, तो कौम को भी थोड़ा बताने दे कि ये जो मुजाहिदीन हैं ये गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। हम जनाब स्पीकर हुकूमत सुबह शाम मंसूबाबंदी करती है। IMF के पास हम प्रोग्राम में गए कि बहाल कराए तुम्हारा दिया हुआ प्रोग्राम। इनके वजीर खजाना की ऑडियो लीक हुई कि IMF के प्रोग्राम को तहस नहस करो। मैं सलाम पेश करता हूं, जानता नहीं हूं, वो जो आपके पंजाब का वजीर खजाना था उसने कहा इसमें पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा किरदार क्या है कि जाए भाड़ पाकिस्तान भाड़ में जाए और तुम वजीर आजम बन जाओ, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और तुम वजीर आजम नहीं बनोगे। जनाब स्पीकर, दो बातें मैंने आपको, जनाब स्पीकर दो बातें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मेरे पास कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे। कि एक इस्राइल के हक में दुनिया भर में तहरीक चलाने वाला ब्रॉड शर्मन ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर, वाइंड अप कर दे। जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर आसिफ महमूद रजिस्टर्ड कादियानी, वो इनके सरबराह के हक में ट्वीट्स कर रहा है। जॉर्ज गेलवे कहता है मुंतखब वजीर आजम के घर पर हमला किया गया। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर कि हमारे घर पर इन्होंने हमला किया और मेरे लिए काबिल एहतराम अली मोहम्मद खान बहुत हक व सदाकत का अपने आप को नंबरदार कहता है, उस कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहा था कि ये ठीक किया गया है। हम इस सियासत का कभी भी किरदार नहीं रहे कि लोगों के हमारे ऊपर केसेस बनाए गए। जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर केसेस बनाए गए, हमें नोटिसेस जारी किए गए। जब हमने कहा कि हम पेश होंगे, तुम्हारा पेशावर वाला किरदार वो कह रहा था ये काम इस्लामाबाद वाले ने किया है और इस्लामाबाद वाला कह रहा था ये पेशावर वाले ने किया है। शर्म नहीं आती?